स्वागत है आप सबका काव्या कैरियर पॉइंट जैथरा में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने इस वीडियो को इतना प्यार दिया, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उन्हीं को आज आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अंत तक बने रहना है। देखिए, आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल ये है, आप देखें जरा, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी कि इसे 435 रुपए में बेचने से हानि। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब आप यहां ध्यान से देखो कि एक बार किसी वस्तु को बेचा गया है कितने का, 625 रुपए का, और एक बार इस वस्तु को बेचा गया है 435 रुपए का। आप जानते हो कि इसके तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको बेसिक से करें तो बहुत आसान होगा और आपको हर चीज समझ में भी आएगी। देखो जरा, आप जानते हो कि लाभ बराबर होता क्या भाई? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप जानते हो कि जब भी आपको लाभ होगा तो विक्रय मूल्य मतलब जिसपे कोई भी वस्तु बेची जाती है वो हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। और अगर आपको हानि होती है तो हानि बराबर भैया क्रय मूल्य बड़ा होगा, यहां क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर? बस इन दो चीजों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखो जरा ध्यान से, अब आप एक बात बताइए, इस सवाल में हमसे केवल और केवल क्रय मूल्य ही तो पूछा है, तो क्या मैं ये कह दूं कि माना क्रय मूल्य बराबर कितना है भाई, x रुपए लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताइए, 625 रुपए में बेचने से आपको क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ होता है। और इसको जब आप 425 में बेचते हैं तो आपको होती है हानि। आप ध्यान से देखो भाई, 625 रुपए में बेच रहे हैं, टेक्निकल टीम इधर कटेगा तो नहीं, ठीक है, चलो अभी तो मैं नीचे ही लिख देता हूं। देखें आप जरा, 625 रुपए में आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, यानी ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो यहां आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। भाई मैं लिख देता हूं आपके समझने के लिए, लाभ हो रहा है। अब एक बात बताइए, और जब आप इसको 435 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको क्या होता है? हानि। आप जानते हैं हानि में क्रय मूल्य कहां लिखा जाएगा? आगे। तो मैंने क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिखा है नीचे। अब ये दोनों कैसे हैं? बराबर है, तो हम क्या लगा लें? बराबर का चिन्ह लगा लें। अब आप देखिए, यहां से क्या हम इस x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से इसको इधर भगा दीजिए और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 625 प्लस 435। आप जोड़ लोगे इसको, 2x बराबर देखो 5 और 5 10 का 0, हासिल 3 और 1 4 और 2 6 और 6 और 4 10। अब आप जानते हो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 530 रुपए। यही इस सवाल का जवाब है। भाई उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो भाई, आप जानते हो कि जब भी लाभ होता है हमें तो विक्रय मूल्य कैसा होगा? बड़ा होगा। तो भाई 625 रुपए विक्रय मूल्य है हमारा, तो हम इसमें से क्या घटाएंगे? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को तो हमने यहां x मान रखा है, तो भाई 625 में से क्या घटाएंगे हम? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ निकलेगा हमारा, यानी ये ओवरऑल क्या निकल के आया हमारे पास? लाभ। अब यहां से भाई जब हानि होती है हमको 435 रुपए में बेचने से, तो क्रय मूल्य कैसा रहा होगा हमारा? बड़ा रहा होगा। हानि बराबर आप जानते हो कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो भाई x में से कितना घटा लेंगे हम? 435। अब सवाल में कहा गया है कि लाभ और हानि बराबर है, तो इसीलिए हम बीच में क्या लगा लें? बराबर। फिर तो बस हमें x का मान
निकाल लेना है, यही इसका सार है। क्लियर? देखिए अगला सवाल जो है आपका वो है परसेंटेज से। आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे बहुत सारे, लेकिन आप देखोगे इसके लोगों के तरीके बदलते रहते हैं। कोई फॉर्मूला बता देता है, कोई कुछ बता देता है। आपको बस बेसिक बात ध्यान रखनी है, इस पे कभी भी आपको इस सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। सवाल ये है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि उस पर होने वाला खर्च न बढ़े। आप एक बात बताइए, 10% की क्या हो जाती है? वृद्धि। अब उसमें क्या कर देना है हमको? खपत में कमी कर देनी है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूं कि चीनी का जो मूल्य था पहले वो 100 रुपए था, कोई बुराई हुई? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 100 रुपए था, अब 10 वृद्धि होगी तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? बढ़ने के बाद ये 110 रुपए हो जाएगा कि नहीं? भाई आप एक बात बताइए, 100 रुपए था, 100 का 10% आप निकालोगे कितना आएगा? भाई 10 ही आएगा, तो 100 में 10 जुड़ जाएगा, 110 रुपए कीमत हो गई। अब आप एक बात बताइए, जब 110 रुपए कीमत हो गई तो हमें कमी किस पे करनी पड़ेगी? इस बढ़े हुए पे करनी। किस पे करनी है भाई? बढ़े हुए पे, यानी इस पे 10 की कमी करनी है। किस पे? 110 पे। गुणा कितना? 100। बस यही आपका जवाब हो जाएगा। अब आप देखो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, यानी 100/11। अब आप जानते हो 11 नहीं 99, कितना बचा? 1। 9 से ही 1/11% की कमी करनी होगी। यही होगा इस सवाल का जवाब। आप देखिए इस तरीके से हर सवाल हो जाएगा, आपको तरीका बदलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगला सवाल ये है, किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर, कितने परसेंट के लाभ पर? 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी का लागत मूल्य बताओ। अब आप जानते हो इस तरह के सवालों को हमें कैसे करना है, तो आप ध्यान दे रहे। भाई एक बात बताइए, आप लाभ बड़ा होगा तब ज्यादा का बेच रहे होंगे हम, या जब हानि हुई होगी तब ज्यादा का बेच रहे होंगे? तो आप सब जानते हो कि जब हमें लाभ हो रहा होगा तब हम उसको ज्यादा रुपए का बेच रहे होंगे कि नहीं? भाई आप ये बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि क्रय मूल्य जो था हमारा वो 100 रुपए था, कितना था? 100 रुपए। तो आप एक बात बताइए, जब आपको लाभ होता है 8% का, कितने का? 8% का, तो आप इसको कितने का बेच रहे होंगे? 108 रुपए का बेच रहे होंगे कि नहीं? अच्छा भाई, लेकिन जब आपको एक बार इस पे हानि होती है 8% की, तो आप 100 वाली वस्तु को कितने रुपए में बेच पाओगे? भाई 92 रुपए का बेच पाओगे कि नहीं? बताओ। अरे बेच पाओगे कि नहीं? लेकिन आप एक बात बताओ, आप यहां देखो ना, यहां कितने का अंतर है बेचने में? 108 से आप ये 92 का रह जाता है, यानी कितना कम है? कितना कम है भाई? तो आप बताओगे कि 16 रुपए कम है। कितने? 16 रुपए। लेकिन भाई साहब सवाल में 16 नहीं है, वो कितना है? 28 है। तो आप एक बात बताइए, आपको कितने के बराबर दिया है? ये 28 के बराबर दिया है। तो आप देखो यहां 16 का अंतर है, लेकिन ये तो 28 रुपए के बराबर है। तो आप जानते हो आपने कितना माना था इसको? 100 रुपए माना था। तो आप सबसे पहले तो इसको 4 से भाग दे दो, ये कितना रह जाएगा? 4, और ये कितना रह जाएगा? 7। तो 4 का मान कितने के बराबर है? 7 के बराबर है। तो आप एक बात बताओ, 100 का मान कितने के बराबर होगा भैया? ये इसका 25 गुना है, तो ये भी तो 25 गुना ही होगा। कितना हो जाएगा? 175 रुपए। बस यही इस सवाल का जवाब है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर कोई समस्या आ रही है
तो आप इस बात को इस तरीके से देख लो भाई, 16 का मान कितने के बराबर है? 28 रुपए के बराबर है। तो आप 1 का मान निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा? 28/16। लेकिन आपको चाहिए कितने का? 100 का। तो आप क्या लिख लो? 28/16 गुणा 100। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको 4 से काट सकते हो 4 बार, और इसको 25 बार, और इसको 4 से काट सकते हो 7 बार, और 25 सत्ते कितना होता है? 175 रुपए। तो ये जो आपकी बाल्टी है वो कितने रुपए की है? 175 रुपए की है। इस वीडियो में इतने ही कंसेप्ट रखते हैं हम, और अब जब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में आपको साधारण ब्याज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मिलेगा। बस आपको करना यह है कि आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, और बस आप इतना काम करिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और जब अगले वीडियो में मिलेंगे हम तो साधारण ब्याज के साथ। धन्यवाद।